नमस्कार साथियों, मैं नवीन आप सबका अपने YouTube चैनल TR नवीन LMP A to Z पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम गणित के इस सेगमेंट में एक ऐसा प्रश्न लेकर के आए हैं जो बच्चों को हल करने में कठिनाई जरूर महसूस होती है। चाहे आप कंपटीशन दे रहे हो या आप 6, 7, 8 की किताब पढ़ रहे हो, आपको इस प्रकार का क्वेश्चन करने में थोड़ा कठिनाई होती है। तो आज हम इसी क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसकी सारी ट्रिक्स क्या होती है, जिससे कि इसको हम 10 सेकंड या 5 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड के अंदर हम इस क्वेश्चन को हल कर लें। 15 सेकंड भी नहीं लगते, उससे कम समय में ये क्वेश्चन हल हो जाता है। लेकिन इसकी कुछ ऐसी लैंग्वेज होती है कि इसको लिखना या इसको सॉल्व करना छोटे बच्चों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा कठिनाई महसूस करते हैं। और यदि आप कंपटीशन दे रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन पे आप अपना बहुत समय बचा सकते हैं। साथियों, निवेदन करते हैं कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को हल करके आपको दिखाते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन हम कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा, लिखा है यदि A की आय B की आय से 25% अधिक है तो B की आय A की आय से कितने % कम होगी। यानी यहाँ पर क्या होंगे, A और B नाम के यहाँ दो व्यक्ति हैं, इनकी कुछ आमदनी होगी और इनकी कुछ आमदनी होगी। तो इनके बीच में जो आमदनी का परसेंटेज होगा यानी कम ज्यादा होगा। यानी मान लिया इनकी आमदनी में 10% का डिफरेंस है, कम या ज्यादा हो सकता है ये। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं, इसके लिए हम आपको एक बहुत अच्छी सी ट्रिक्स बताएंगे। उस ट्रिक के माध्यम से आप मैक्सिमम 10 सेकेंड के अंदर किसी भी क्वेश्चन को आप हल कर देंगे। तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। इस क्वेश्चन की भाषा ऐसी होती है कि छोटे बच्चे या कोई भी कंपटीशन करता है तो इतना आसानी से एक बार में समझ में नहीं आता है। यदि हम इसको लगाने सिंपल मेथड से जो हम लगाते हैं उस तरीके से लगाते हैं तो कहीं ना कहीं टाइम टेकन प्रोसेस होता है और क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आपका गलत हो सकता है। तो साथियों, चलते हैं इस क्वेश्चन को कर करके आपको दिखाते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। इसका पहले फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिएगा, इसमें परसेंटेज यानी उनकी जो आमदनी है उनके बीच में कुछ अंतर होता है, वो कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता है। तो जैसे अगर हम इसको सिंपल मेथड से करते हैं तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, B की आय माननी पड़ेगी। जो मान लिया हमने 100 है तो हमारी 10 पर 25% कम है तो A की क्या हो जाएगी, 75 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इस सवाल को लगाते हैं। लेकिन अब हम क्या करते हैं, 75 नहीं, A की हो जाएगी 25% अधिक है तो 25% अधिक का मतलब क्या है, 125 हो जाएगी। तो इस तरीके से सवाल को करते हैं। लेकिन हम इस तरीके से सवाल को आज नहीं करेंगे। आज हम आपको एक नया तरीका बताएंगे, एक नए फार्मूले के साथ, जिससे कि आप क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी आसानी से कर लेंगे। तो देखिएगा, हम आपको एक फार्मूला लिखते हैं। फार्मूले पे आप ध्यान दीजिएगा। अभिष्ट परसेंटेज, ये आपका A का B का किसी का भी हो सकता है। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा R क्या है, परसेंटेज है, यहाँ पर क्या 100 है और चिन्ह है प्लस माइनस R इंटू 100 है। तो ये हमारा फार्मूला होता है। यहाँ पर जो है R क्या है, अंतर है, परसेंटेज का डिफरेंस है, और प्लस का मतलब होता है अधिक होना, प्लस का मतलब है अधिक और माइनस का मतलब है कम होना। क्लियर। तो इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, अब हमारा देखेगा अगर इसमें लिखा अधिक है तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यदि कम है तो हम माइनस का चिन्ह लगा लेंगे इस फार्मूले में। तो इसमें हम अगर इस क्वेश्चन को ही सीधे लगाते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 प्लस का 25 इंटू 100। तो अब आप देखेगा यहाँ क्या हो जाएगा, 25 इंटू 100 अपान 125। तो 1 जा और यहाँ पर 5 जा और 5 2 जा, तो आंसर निकल के आ जाएगा 20%। देखिए कितना आसानी से विद इन 10 सेकेंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो फार्मूला होता है अभिष्ट परसेंटेज इक्वल टू R अपान 100 प्लस माइनस R इंटू 100। तो ये हमारा फार्मूला है। R क्या है, यहाँ पर जो उनकी सैलरी में या उनकी आय का डिफरेंस होता है वो आपका R परसेंटेज है, प्लस साइन जो इंडिकेट करता है कि अधिक है और माइनस साइन इंडिकेट करता है कि उनकी आमदनी कम है। अगर हम इस फार्मूले में क्या करें, यहाँ पर हम डेटा बदल देते हैं, 25% की जगह पर हम यहाँ पर 10% कर देते हैं। तो दूसरा आप समझ लीजिए, हम इस पे यहाँ पे इसको हल कर दे रहे हैं दूसरे वाले को। तो अभिष्ट परसेंटेज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, फार्मूला रिपीट करते हैं, 100 प्लस माइनस R इंटू 100। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेटा पुट कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 100 प्लस 10 इंटू 100। तो ऊपर तो हो जाएगा 1000 अपान 110।
तो यहाँ पर हम इनको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 होल 1/11। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से ट्रिक के माध्यम से हमने 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो आशा करते हैं कि मैंने जो आपको इस ट्रिक बताई है क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको समझ में आई होगी और इसको आप अपने चाहे कंपटीशन में या अपने सिलेबस में इसका जब भी जहाँ पर क्वेश्चन आएगा बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप हल कर लेंगे। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम बहुत ही आसानी से इस फार्मूले की मदद से कर लेते हैं। इस फार्मूले का एप्लीकेशन अन्य भी प्रकार के क्वेश्चंस को करने में बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, जिसका वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बना करके दिखाऊंगा कि सेम फार्मूले को हम अलग प्रकार के क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं और वहां पर उसका मान हम कैसे निकाल लेते हैं। तो साथियों, ये हमारा आज का एक क्वेश्चन था कि जो छोटे क्लास के बच्चे होते हैं वो क्वेश्चन को आसानी से नहीं कर पाते हैं, तो वो इस फार्मूले की मदद से क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। यदि आप कंपटीशन करते हैं तो कंपटीशन में आपका बहुत ही टाइम सेविंग आपका प्रोसेस है और इस फार्मूले की मदद से अपना बहुत टाइम बचा सकते हैं। साथियों, इसी के साथ हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं और आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।